जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को कई जगह उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन जप तप दान धर्म स्नान श्राद्ध तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया हुआ दान का पुण्य 100 गुना अधिक मिलता है। घी कंबल तिल गुड़ आदि के दान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में वग्रुवाहन महोदरपुर में राज्य करता था। राजा बड़ा दयालु सदाचारी तथा धर्म कर्म के कार्यों में बहुत आस्था रखता था। वह दान पुण्य भी करता रहता। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा ही तेजस्वी था। उसकी पत्नी गुणवती सुशील व धर्मपरायण थी। गुणवती धार्मिक तथा प्रतिव्रता थी। उसने सभी देवी देवताओं के व्रत कर रखे थे, किंतु धर्मराज की पूजा कभी नहीं की। वह हरतालिका तीज, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, एकादशी आदि सभी तरह के व्रत किया करती। वह श्रद्धा अनुसार दान भी करती थी। वह अतिथियों की आवभगत में कभी कोई कमी नहीं रखती। इस तरह धर्मपरायणता व सदाचार से अपना जीवन व्यतीत करते हुए जब गुणवती की मृत्यु हुई तो धर्म कर्म के कारण यमदूत उसे आदर से धर्मराज की पुरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर आकाश में धर्मराज का बड़ा ही सुंदर नगर है, जिससे पापियों में भय उत्पन्न होता है। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। गुणवती ने धर्मराज को देखा। वह भयभीत होकर कांपने लगी और मुंह नीचे रखकर खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज को गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज गुणवती के हर देवी देवताओं के प्रति भक्ति भावना देखकर प्रसन्न हुए, किंतु वे कुछ उदास भी थे। उनकी उदासी गुणवती ने देख ली। वह उसने धर्मराज जी से कहा, हे प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपया इसका कारण बताओ। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप तथा व्रत आदि से सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, किंतु मेरे नाम से तुमने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं आपकी पूजा की विधि नहीं जानती थी। अब कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं आपके भक्ति का मार्ग प्राप्त कर मृत्युलोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय कर सकूं। धर्मराज जी कहते हैं कि सूर्य भगवान उत्तरायण में जाते ही जो पुण्य मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस तरह वर्ष पर्यंत मेरी कथा सुने व पूजा करे और इसमें कभी भी नागा ना करे। आपातकाल आने पर मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करे। घी यथा लाभ संतोष व क्षमा का नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पराई स्त्रियों व पराये पुरुषों से बचना, यानी कि मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि की पवित्रता, शास्त्र विद्या का पाठ, पूजा व कथा श्रवण या व्रत करना, उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना व क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। वह मेरी इस कथा को नियम से हर रोज सुनना व यथाशक्ति दान करना। जब 1 वर्ष बाद फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन करे। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करवाकर मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाकर साथ में चित्रगुप्त जी का भी पूजन करे। सफ़ेद व काले तिलों के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोजन करवाए। बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान जवार किसी मंदिर में भेंट चढ़ाए। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी धर्मराज के मंदिर में चढ़ाए। साथ में गद्दा तकिया रजाई कंबल पादुकाएं लोटा डंडा डोल 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त दान करें। सामर्थ्य हो तो सफ़ेद या काली गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। गुणवती ने प्रार्थना की कि प्रभु,
ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर से पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना से धर्मराज जी ने उसे पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माता तो जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति व पुत्र आदि को सारी बात बताई और धर्मराज के कथनानुसार गुणवती ने मकर संक्रांति से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की रोजाना पूजा और कथा को शुरू किया। वह स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य आदि भी शुरू कर दिए। इस तरह गुणवती ने साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन किया। अंत में सभी सुखों को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का मान सम्मान किया। वह सदा स्वर्ग के भोगों को भोगती रही। जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज जी की इस कथा को सुनता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।